चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं मार्केट से रिलेटेड। देखिए एसबीआई, एनडीएमसी, वेदांता समेत इन 25 स्टॉक्स को 28 मार्च को T+0 सेटलमेंट जो स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज बीएसई और एनएसई की तरफ से जो 25 स्टॉक्स की लिस्ट के बारे में मैं कल आपको बता रहा था, वो लिस्ट आ चुकी है। इन स्टॉक्स में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, T+0 सेटलमेंट, जिसमें कि ऑन द सेम डे आपका जो भी सेटलमेंट होता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें जो कंपनीज़ हैं वो है अंबुजा सीमेंट, अशोका लेलैंड, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत पेट्रोलियम, बिरला सॉफ्ट, सिप्ला, कोफोर्ज, टीवीज लेबोरेटरीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, JSW स्टील भी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी है, LTI माइंट्री, मदरसन इंटरनेशनल, MRF, नेस्ले इंडिया, NDMC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ ONGC भी है, SBI भी है, टाटा कम्युनिकेशंस है, ट्रेंट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और वेदांता शामिल है। तो देखिए जो T+1 से बढ़ते हैं, जो कि है RBI MPC हाइलाइट्स, जिसमें रेपो रेट के साथ साथ कई सारी और भी घोषणाएं RBI के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने अपनी स्पीच में करी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6वीं बार लगातार जो रेपो रेट है उसको 6.5 पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्केट में जो EMI है लोगों की, उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, यानी कि वो EMI सेम रहेगी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, रेपो रेट 6.50 पर बरकरार रहेगा। MPC के 6 में से 5 सदस्य दरों में बदलाव के पक्ष में वो नहीं है, तो उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। अब ग्लोबल इकोनॉमी से जो संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं, यानी कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो MSP की दर 6.75 बरकरार है। महंगाई की दर 4% से लेकर के 5% के बीच में क्वार्टरली बेसिस पर उन्होंने अजम्पशन लगाए हैं। और फाइनेंशियल ईयर 23 न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है LIC की, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। LIC ने दिखाया दम, दुनिया के सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पर LIC उभरी है और कई सारे ग्लोबल कंपनी को पीछे पछाड़ते हुए LIC ने नंबर 1 रैंक हासिल करी है। ये है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट आती है 2024 की। रिपोर्ट के अनुसार LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 अरब अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। इस लिहाज से LIC कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे छोड़ करके दुनिया में सबसे नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगली खबर है LIC की तरफ से एक नेगेटिव न्यूज़ है। LIC को फिर से GST नोटिस मिला है, लगभग 39 लाख रुपए का GST नोटिस मिला है। और एक ही महीने में LIC का जो स्टॉक प्राइस है वो आपने देखा होगा 13% के आसपास गिर चुका है फ्रेंड्स। इस टाइम पर 893 रुपये चल रहा है। कल भी LIC का जो स्टॉक अमाउंट था वो कल भी प्रॉफिट में नहीं था, कल भी वो गिरता ही रहा है। तो इस लिहाज से LIC का जो मार्केट स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी गिर रहा है और एक ही महीने में 13% की गिरावट देखी जा सकती है। ये जो 40 लाख रुपए का नोटिस मिला है वो किस बारे में मिला है, चलिए वो अब आपको बता देता हूँ। देखिए 39 लाख रुपए का आसपास ये नोटिस है जो LIC को GST के कम भुगतान के लिए दिया गया है। और इसमें कंपनी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी भी दी और उस बारे में उन्होंने बताया कि वो इसको आगे जाकर के बात कर रहे हैं और इसको सुलझाने के लिए वो काम करेंगे। LIC के लाखों कर्मचारियों को LIC ने होली का तोहफा दिया है। सरकार ने उनकी सैलरी में बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिया है। सरकारी जो LIC के कर्मचारी हैं उनके वेतन में 17% इंक्रीमेंट दिया गया है और लगभग 1.25 लाख के आसपास LIC के एम्प्लॉयज़ देश में काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 1 अगस्त 2022 से इसको लागू किया गया है, यानी कि जितने भी LIC एजेंट इस दायरे में आते हैं उनको पिछले 2022 से लेकर के अब तक का जो भी सैलरी इंक्रीमेंट वाला अमाउंट होगा पिछले 2 साल का, वो अरियर भी उनको इसके साथ में दिया जाना है फ्रेंड्स। तो LIC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है ये। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बीमा ग्राहकों के हिसाब से भी और LIC एजेंटों के हिसाब से भी। अगर कोई भी पॉलिसी अगर आप सरेंडर करते हैं या कराते हैं तो उसमें अब IRDA का नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है। ये नियम क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2024 से जो सरेंडर पॉलिसी के ऊपर में नया नियम लागू होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर पॉलिसी दूसरे साल में सरेंडर हुई है तो कुल भरा हुआ जो प्रीमियम है उसका मात्र 30% पॉलिसी होल्डर को वापस मिल पाएगा। ये आप अपने कस्टमर्स को ज़रूर बताएं। अगर तीसरे साल में पॉलिसी सरेंडर हुई है तो 35% मिलेगा। अगर पॉलिसी 4वें साल से 4th ईयर से 7th ईयर के बीच में सरेंडर हो रही है तो 50% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अमाउंट वापस मिलेगा। और अगर पॉलिसी पूरे होने के 2 साल पहले सरेंडर हुई है तो 90% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड कस्टमर को वापस दिया जाएगा। वहीं अगर सिंगल प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो तीसरे साल में सरेंडर हुई तो प्रीमियम पेड का 75% वापस मिलेगा। लेकिन अगर चौथे साल के बाद सरेंडर होती है तो 90%, और पूरे होने से 2 साल पहले अगर सरेंडर होती है तो 90% अमाउंट कस्टमर को वापस मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस ग्राहकों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जो नई सरेंडर वैल्यू है उसमें 3 साल तक की पॉलिसी के लिए कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं है। बट हाँ, आगे के सालों में अगर पॉलिसी सरेंडर होती है तो थोड़ी सी आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा सरेंडर वैल्यू का अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप अपने कस्टमर को कोई LIC पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सरेंडर वैल्यू की पॉलिसी को जरूर एक्सप्लेन करें फ्रेंड्स। अगली खबर की तरफ बढ़ते, देखिए इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्रीमियम बढ़ रही है, इस हिसाब से G20 देशों में सबसे तेज़ी से इंडिया उभरने वाला कंट्री बन चुका है। एक रिपोर्ट है जिसको स्विस रे रिपोर्ट बोलते हैं। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2028 तक G20 देशों में भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला एक देश
अनिश होगा, जो कि बीमा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ इंडिया में मिलने वाला है, जिसमें कि 2047 तक का जो IRDA का एक मिशन है कि हर घर में बीमा पॉलिसी पहुंचानी है, वो भी एक स्टेप है। और कई सारी खबर बताते हैं स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को लेकर के। मार्केट इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में, निफ्टी तो कल कोई भी चेंज नहीं रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, 526 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली। तो मार्केट जो है वो 72,996 पर बंद हुआ।